श्राद्ध कर्म श्रद्धा का विषय है। यह पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम है। श्राद्ध आत्मा के गमन, जिसे संस्कृत में प्रैति कहते हैं, से जुड़ा हुआ है। प्रैति ही बाद में बोलचाल में प्रेत बन गया। यह कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। शरीर में आत्मा के अतिरिक्त मन और प्राण है। शरीर से जब मन को निकलना होता है तो मन प्राण के साथ निकलता है, प्राण मन को लेकर निकलता है। प्राण जब निकल जाता है तो शरीर को जीवात्मा को मोह रहता है। इसके कारण वह शरीर के इर्द गिर्द ही घूमता है, कहीं जाता नहीं। शरीर को जब नष्ट किया जाता है उस समय प्राण मन को लेकर चलता है। मन कहाँ से आता है? कहा गया है चंद्रमा मनस लियते, यानी मन चंद्रमा से आता है। यह भी कहा है कि चंद्रमा मनसो जात, यानी मन ही चंद्रमा का कारक है। इसलिए जब मन खराब होता है या फिर पागलपन चढ़ता है तो उसे अंग्रेजी में ल्यूनाटिक कहते हैं। ल्यूनार का अर्थ चंद्रमा होता है और इससे ही ल्यूनाटिक शब्द बना है। मन का जुड़ाव चंद्रमा से है, इसलिए हृदयाघात जैसी समस्याएं पूर्णिमा के दिन अधिक होती हैं। चंद्रमा वनस्पति का भी कारक है। रात को चंद्रमा के कारण वनस्पतियों की वृद्धि अधिक होती है, इसलिए रात को ही पौधे अधिक बढ़ते हैं। दिन में वे सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन लेते हैं और रात चंद्रमा की किरणों से बढ़ते हैं। वह अन्न जब हम खाते हैं उससे रस बनता है, रस से अशिक्त यानी रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा और मज्जा के बाद अस्थि बनती है, अस्थि के बाद वीर्य बनता है, वीर्य से ओज बनता है, ओज से मन बनता है। इस प्रकार चंद्रमा से मन बनता है। इसीलिए कहा गया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन जब जाएगा तो उसकी यात्रा चंद्रमा तक की होगी। दाह संस्कार के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, मन उसी ओर अग्रसर होगा। प्राण मन को उस ओर ले जाएगा। चूंकि 27 दिनों के अपने चक्र में चंद्रमा 27 नक्षत्र में घूमता है, इसलिए चंद्रमा घूमकर 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है। मन की यह 28 दिन की यात्रा होती है। इन 28 दिनों तक मन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए श्राद्धों की व्यवस्था की गई है। चंद्रमा सोम का कारक है, इसलिए उसे सोम भी कहते हैं। सोम सबसे अधिक चावल में होता है। धान हमेशा पानी में डूबा रहता है। सोम तरल होता है, इसलिए चावल के आटे का पिंड बनाते हैं। तिल और जौ भी इसमें मिलाते हैं। इसमें पानी मिलाते हैं, घी भी मिलाते हैं, इसलिए इसमें और भी अधिक सोमत्व आ जाता है। हथेली में अंगूठे और तर्जनी के मध्य में नीचे का उभरा हुआ स्थान है, वह शुक्र का होता है। शुक्र से ही हम जन्म लेते हैं और हम शुक्र ही हैं, इसलिए वहां कुश रखा जाता है। कुश ऊर्जा का कुचालक होता है। श्राद्ध करने वाला इस कुश रखे हाथों से इस पिंड को लेकर सूंघता है। चूंकि उसका और उसके पितर का शुक्र जुड़ा होता है, इसलिए वह उसे श्रद्धा भाव से उसे आकाश की ओर देखकर पितरों के गमन की दिशा में उन्हें मानसिक रूप से उन्हें समर्पित करता है और पिंड को जमीन पर गिरा देता है। इससे पितर फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं और वे 28 दिन की यात्रा करते हैं। इस प्रकार चंद्रमा के 13 महीनों में शेन पक्षी की गति से वह चंद्रमा तक पहुंचता है। इसके प्रतीक के रूप में हम 13वीं करते हैं। गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, इसलिए हर 28वें दिन पिंडदान किया जाता है। उसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं। चंद्रमा में जाते ही मन का विखंडन हो जाएगा। पिंडदान कराते समय पंडित लोग केवल 3 ही पितरों को याद करवाते हैं। वास्तव में 7 पितरों को स्मरण करना चाहिए। हर चीज 7 है, 7 ही रस है, 7 ही धातुएं हैं, सूर्य की किरणें भी 7 हैं। इसीलिए 7 जन्मों की बात कही गई है। पितर भी 7 हैं। सहो मात्रा 56 होती है। कैसे, इसे समझें। व्यक्ति, उसका पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, अतिवृद्ध पितामह और सबसे बड़े वृद्धातिवृद्ध पितामह, ये 7 पीढ़ियां होती हैं। इनमें से वृद्धातिवृद्ध पितामह का 1 अंश, अतिवृद्ध पितामह का 3 अंश, वृद्ध पितामह का 6 अंश, प्रपितामह का 10 अंश, पितामह का 15 अंश और पिता का 21 अंश व्यक्ति को मिलता है।
इसमें उसका स्वयं का अर्जित 28 अंश मिला दिया जाए तो 56 सहो मात्रा हो जाती है। जैसे ही हमें पुत्र होता है, वृद्धातिवृद्ध पितामह का एक अंश उसे चला जाता है और उनकी मुक्ति हो जाती है। इससे अतिवृद्ध पितामह अब वृद्धातिवृद्ध पितामह हो जाएगा। पुत्र के पैदा होते ही 7वें पीढ़ी का एक व्यक्ति मुक्त हो गया। इसीलिए 7 पीढ़ियों के संबंधों की बात होती है। उसका परिक्रमा पथ ही ऐसा है कि वह इस समय पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। इसलिए कहा जाता है कि पितर हमारे निकट आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा है विभु, उध्र्व भाग्ये पितरो वसंती, यानी विभु, अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने होता है जिसे हम देखते हैं, परंतु चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी देख नहीं पाते। इस समय चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण दिशा को यम का घर माना गया है। आज हम यदि आकाश को देखें तो दक्षिण दिशा में 2 बड़े सूर्य हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो पितृपक्ष और श्राद्ध में हम न केवल अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं, बल्कि पूरा खगोल शास्त्र भी समझ ले रहे हैं। आज समाज के कई वर्ग श्राद्ध के इस वैज्ञानिक पक्ष को न जानने के कारण इसे ठीक से नहीं करते। कुछ लोग 3 दिन में और कुछ लोग 4 दिन में ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर डालते हैं। यह न केवल अशास्त्रीय है, बल्कि हमारे पितरों के लिए अपमानजनक भी है कि हम सभी 7 पितरों का स्मरण करें। इसलिए इसमें 7 पिंडों की व्यवस्था की जाती है। इन पिंडों को बाद में मिला दिया जाता है।